नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुमित एडवर्स, जहां पर सीखना है मजेदार और पढ़ाई है आसान। तो आज हम फिर से एक अपनी नई वीडियो के साथ आ गए हैं। आज हम क्या कर रहे हैं, आज चैप्टर 10 जो हमने स्टार्ट करा था उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमारा जो सारा फोकस रहेगा बस थ्योरम पर रहेगा। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। तो देखो, आज की जो वीडियो है वो हमारी है थ्योरम 10.1 को प्रूफ कर। थोड़ा सा इसमें लॉजिक अलग है तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है, इसलिए मैं इसको सॉल्व करने के लिए आ गया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इसकी क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात करें कि ये क्या कह रहा है कि ये जो एक सर्कल है, सर्कल पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है ये वाला, ये इस पे क्या परपेंडिकुलर है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसको प्रूफ करना है तो इसके प्रूफ से पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी। क्या कि मैं क्या करता हूँ, एक ऐसी लाइन खींची मैंने, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर खींचा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डिफरेंट लाइन खींचता हूँ, 1 2 3 4। अब मुझे बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है, सबसे छोटी लाइन कौन सी है। इसे ए बी सी डी और ई मान लेते हैं, इसे ओ मान लेते हैं। अब मेरे को बताओ कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा। हम सबको पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही होगा जो 90 डिग्री एंगल बनाएगा, है ना, जो परपेंडिकुलर होगा। तो हम सबको पता है कि इसमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो होगा OC, क्योंकि हम कह सकते हैं कि OC क्या है, परपेंडिकुलर है AE पर। तो जो परपेंडिकुलर होता है वही हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी पॉइंट और एक लाइन के बीच में। इस चीज को याद रखना है क्योंकि हमारे ये कहीं ना कहीं इसमें काम आएगा। ठीक है, चलो अब इसको कंटिन्यू करते हैं। अब देखो क्या, सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, गिवन क्या है, अ सर्कल विथ सेंटर O, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, एंड अ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P, और एक टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, P मान लिया। अब हमने क्या करा, यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है कि जो OP है वो AB पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब यहाँ से हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। देखो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर मैंने पहले से कर रखा है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से मैंने क्या करा है, एक तो परपेंडिकुलर गिवन है, मैंने क्या करा, कुछ और पॉइंट्स ऐसे खींच दिया इस पर जो क्या P1 P2 P3 P4 ऐसे करके जा रहे हैं, और जो सर्कल पर डिफरेंट पॉइंट्स टच कर रहे हैं उनके मैंने नाम दे दिया C D E F। ठीक है, अब इसी को मैं लिख देता हूं, जॉइनिंग पॉइंट OP1 OP2 OP3 एंड OP4। मैंने क्या करा, इन डिफरेंट पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब हम सबको पता भाई, देखो अब यहां तक तो कंस्ट्रक्शन की बात होगी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के बाद हम क्या करते हैं, अब सीधा सॉल्यूशन पर आते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट है। तो अब हमारा शुरू होता है सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन में देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो हमें दिख रहा है साफ, वी नो दैट ये जो OP है OD से बड़ा है, नहीं है, तो लिख सकते हैं सीधा सीधा OP1 इज ग्रेटर देन OD। ये जो OP1 है OD से बड़ा है, दिख रहा है। ठीक है, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, OP1 इज ग्रेटर देन, देखो OD क्या है, रेडियस है, तो OP भी तो हमारा रेडियस है, तो मैं इसकी जगह पे OP लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मैं दिखा दूंगा क्या, OD एंड OP आर रेडियस, ये लिख सकता हूँ मैं, और इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, सिमिलरली आगे चलते हैं। सिमिलरली देखें OP2 की बात करते हैं, OP2 इज ग्रेटर देन OC, यहाँ पर OP2 ग्रेटर देन है OC के, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ OP2 इज ग्रेटर देन OP, क्यों, फिर से OC एंड OP आर रेडियस, है ना, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पर OP3 OP3 इज ग्रेटर देन OE, यहां पर देखें तो हम OP3 OE से बड़ा है,
और सेम चीज मैं कर सकता हूँ OP3 इज ग्रेटर देन OP, इक्वेशन 3, सेम रीजन। और लास्ट सिमिलरली हम कह सकते हैं OP4 इज ग्रेटर देन OF, और हम कह सकते हैं OP4 इज ग्रेटर देन OP, क्योंकि सेम रीजन है, क्या है, OP एंड OF आर रेडियस। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद देखो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब लिख देता है फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, इन दोनों से, इन सब से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जो हमारा OP1 है, वो जो OP है, OP1 से भी छोटा है, OP2 से भी छोटा है, OP3 से भी छोटा है, OP4 से भी छोटा है, यानी कि सबसे छोटा है OP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। और अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्या, कि एक लाइन पर जितने भी हमारी लाइन्स होती है, एक पॉइंट से एक लाइन पे जितनी भी लाइन्स आती है, ये सारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही होता है जो 90 डिग्री का होता है। तो हम यही चीज कह देंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो OP इज परपेंडिकुलर टू AB, है ना, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो हमारा क्या, OP परपेंडिकुलर AB, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं OP इज परपेंडिकुलर AB, और ये हमें प्रूफ करना था। यही हमें प्रूफ करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार और इस वीडियो को देख लोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सिंपल लॉजिकल चीजें बताई गई हैं और ये समझना बहुत आसान है। ठीक है, बाकी इसको कंटिन्यू करते हैं। 10.2 थ्योरम हम करेंगे। तो चले थ्योरम 10.2 की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यानी मैं सिंपल भाषा में बता देता हूँ कि अगर कोई सर्कल के एक्सटीरियर में कोई पॉइंट है तो उससे अगर हम दो टेंजेंट खींचते हैं तो वो दोनों की लेंथ इक्वल होती है। हमें ये प्रूफ करना है, यानी कि ये वाली टेंजेंट PQ = PR प्रूफ करना है। तो सबसे पहले गिवन है वो लिख देते हैं, अ सर्कल विद अ सेंटर O। एक सर्कल गिवन है सेंटर O के साथ, एंड P इज पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, यानी P इज एन एक्सटर्नल, यानी कि P जो है वो सर्कल के एक्सटीरियर में कोई पॉइंट है, लिख दिया हमने। फिर PQ एंड PR है टेंजेंट, PQ एंड PR हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, इतना है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या प्रूफ क्या करना है कि PQ = PR लिख दिया, और लास्ट में कंस्ट्रक्शन क्या है कि हमने P और O को ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, अब इसको देखो प्रूफ करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जब हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो उसके कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, जिसे हम CPCD भी कहते हैं, कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब देखो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करता हूँ, CPCD से PQ = PR हो जाएगा। अब इसको प्रूफ करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले हमें पता है टेंजेंट है और रेडियस को जब हम टच करते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, जैसे हमने 10.1 में अभी पढ़ा था। और दूसरा ये है, ये भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, एक चीज। दूसरा क्या, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये वाली रेडियस इसके बराबर हो जाएगी, सिंपल सी बात है ना। और PO कॉमन है, दोनों में आ रहा है, तो बस तीन चीज मिल गई हमें, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। चलो सबसे पहले लिख देते हैं, इन ट्राइंगल PQO एंड ट्राइंगल PRO। सबसे पहले हम लिख सकते हैं OQ = OR, दोनों क्या है, रेडियस है ना। दूसरा हम लिख सकते हैं PO = PO, रीजन क्या हो जाएगा, कॉमन दोनों में है। और तीसरा हम लिख सकते हैं एंगल PQO = एंगल PRO = 90, दोनों ही क्या हमारे 90 डिग्री के। तो अब देखो यहाँ पर हम ध्यान दें, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हाइपोटेन्यूस ये बराबर है, एक एंगल राइट एंगल बराबर और एक साइड बराबर है। तो सीधा हम क्या कौन सा यूज करेंगे, RHS वाला, है ना। तो हम कह सकते हैं सो ट्राइंगल PQO
कॉन्ग्रेट ट्राइंगल PRO बाय RHS, और हम सेम चीज फिर क्या कह सकते हैं कि PQ बराबर PR बाय CPCT। ठीक है, ये हमारा क्या ट्रायंगल जो हमें प्रूफ करना था हो चुका है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमने क्या 2 थ्योरम करी है। बाकी अगर आपको ये समझ में आया है तो उसके लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी। लेट्स सी। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी।